आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला जो सवाल है इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन 50 इज 250। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो सिग्मा चाहिए यानी स्टैंडर्ड डिवीएशन, मीन चाहिए और 100 ऐसे करके एक्सप्रेशन होता है। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है पहले देख लेते हैं। 10 ऑब्जर्वेशन यानी कि n आपको 10 दिया हुआ है, मीन दिया है x बार आपको 50 दिया हुआ है, और स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स यानी सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, मतलब xi माइनस x बार मतलब डिफरेंस ये है ना, इसका सम ऑफ स्क्वायर्स, हर एक वैल्यू का इसके मीन से डिफरेंस, उसका स्क्वायर और उसका सम, ये दिया हुआ है। कितना दिया है, ये आपको दिया है 250 और ये कितना है i = 1 to 10। ठीक है जी। तो ये तो आपका खैर ये क्या चीज़ हो गई। अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें तो क्या बनता है, इसको n से डिवाइड कर दें तो ये तो आपका हो जाता है वेरिएंस, और इसका सिग्मा निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना, इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे। तो अब बेसिकली आपको इस ये 250 है, इसका डिवाइड बाय n करना है मतलब 10, और इसका अंडर रूट करना है तो आपका ये सिग्मा आ जाएगा ये इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये संख्या पूरी दी हुई है। तो अंडर ये 250/10 225 का रूट होता है 5, इसका मतलब सिग्मा आपका 5 आ गया। यहाँ रख दीजिए 5 डिवाइडेड बाय x बार कितना दिया है, तो खैर दिया ही 50 इंटू 100 कर दीजिए, 50 दूनी 5 दूनी 10% आ गया ये उत्तर इसका। अगला जो क्वेश्चन है 11वां और 12वां 11th, ये जो 11th क्वेश्चन है इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये है, बता देता हूँ आपको, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन, इसका 3rd क्वेश्चन है जो मेरा एडिशन है। अगर ये आपका मैच नहीं होता है तो भी मैं आपका तरीका बताऊंगा इसका। और VSAQ ये जो अगला आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये AX + B/C ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। इसका उत्तर आपका 3rd है। ये VSAQ वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन का 4था क्वेश्चन है। अब इसको कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करिएगा, ये देखिए आर.डी. शर्मा क्लास 11th चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स VSAQ वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन, बस ऐसे इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। या सीधा आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। अब सीधा इसको लीजिए और सीधा ब्राउज़र पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, दोनों पे मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 3rd और 4th क्वेश्चन देखना है आपको। एक मैं आपको वर्जन दूंगा जिसमें इसको कंबाइन भी करूँगा, ये सारी की सारी एक्सरसाइज एक में आएगी, उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। तो बता देता हूँ आपको कहाँ ढूंढना है। आप बस ये टाइप करिए, बस ब्राउज़र में टाइप करिए, यहीं पे आ जाना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका आर.डी. शर्मा स्टैटिस्टिक्स, हिंदी चाहिए तो हिंदी ये है, और इंग्लिश चाहिए तो ये इंग्लिश है। ये दोनों इंग्लिश है, ये हिंदी है। तो हिंदी बता देता हूँ आपको पहले, ये वाला देखते हैं। इसमें 2 पार्ट बनाए हैं, तो 3rd क्वेश्चन पहले पार्ट में, 4th क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, लेकिन मैं इसका सारे जो 3 पार्ट है उसको कंबाइन भी करूँगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा पार्ट है, और ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये क्लास 11th है चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स, ये देखिएगा इसमें, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चौथा क्वेश्चन है यही इस एक्सरसाइज का जो अभी हम कर रहे हैं उसका 12वां क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा। तो इसका पूरा सोल्यूशन मैंने बता रखा है, देखिए। तो आप ये सारा सोल्यूशन देख लेंगे, ये क्लियर हो गया। तो ये जो पार्ट 2 है उसमें पहला क्वेश्चन है, पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, और पार्ट 1 में इसका कर देते हैं 1। तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है, ये हम देख चुके हैं क्या। तो ये पहला और दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें ये आपको मिल जाएगा 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, तो ये आप देख लेंगे।
अच्छा, यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, गूगल पे टाइप करेंगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सवाल को मैं अभी, ये दूसरा तो खैर हम देख चुके हैं, यहाँ पर आते हैं, ये पहला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, आगे की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, मतलब 3 क्वेश्चन बताए हैं इसमें, ये वाला हो गया, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो पूरा इसका सोल्यूशन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो गया, ये पूरा इसका सोल्यूशन बताया, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में है, तो ये 1 और 2 आप कर लेंगे, अगला जो सवाल, ठीक है जी, ये आप कर लेंगे। तो हम चले जाते हैं अपने इस पे, तो ये फिर से बता देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा VSAQ का थर्ड क्वेश्चन है ये, और ये VSAQ का 4 क्वेश्चन हो सकता है आपके एडिशन में अलग हो, तो आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलता हूँ 11वां 12वां आप देख लेंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ना ये जो मॉड में आएगा उत्तर ना, ये मॉड में आएगा। मॉड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है जो इसी पे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन एक और आने वाला है। तो मॉड का क्या करेंगे मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले आप समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, सीधा सिग्मा आपको दिया हुआ है 8, ठीक है जी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2, हर एक ऑब्जर्वेशन को जब आप -2 से डिवाइड करते हैं, यानी -2 मतलब -1/2 है ना, यही इसी से डिवाइड करते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी। तो अगर आपने थ्योरी में देखा होगा कि जब हमने सवाल इस तरीके से किया था, बाकायदा इसकी प्रूविंग की थी। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको प्रूव किया है बाकायदा कि भाई अगर हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, हर एक एलिमेंट को ऐड करते हैं किसी नंबर से, हर एक एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो क्या रिजल्ट आता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले क्वेश्चंस देखेंगे तो अगर आप देखना चाहें तो इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है NCERT के भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 इस बुक में, RD शर्मा में 5 है, 6 है और 5, 6 है और 7 है, 5, 6, 7 ऐसे इसके एग्जाम्पल आप RD शर्मा के 5, 6, 7 अभी फिलहाल जो मैं इस एडिशन में देख पा रहा हूँ, तो उसमें ये दिया हुआ है क्लियर कि जब भी आप ऐसा करते हैं, हर एक एलिमेंट को करते हैं, तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वो सिंपली क्या होता है, जो आपने एलिमेंट ये जो, क्योंकि ये बेसिकली -12 से -2 से डिवाइड करना मतलब -12 से मल्टीप्लाई करना, तो जो -12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मॉड लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ओरिजिनल से, तो सिग्मा ओरिजिनल, ये सिग्मा न्यू हो जाएगा। तो मॉड ए क्या है, इसका मॉड ले लीजिए, इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, -12 का हाफ ही आता है, तो हाफ इंटू ये क्या सिग्मा कितना है 8, तो 2 4 ज़ा 8, 4 आएगा इसका उत्तर, ये आप कर देंगे। इसके लिए आपको पहले के जो सारे क्वेश्चंस कराए ना एक्सरसाइज में, वहाँ जाना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसा हुआ है। ओके, मैंने ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आप देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी VSAQ में हम इसको समझ चुके हैं और मैंने बता भी दिया किस तरीके से ढूंढना है, चाहे यूट्यूब पे ढूंढें आप, चाहे गूगल पे टाइप कर लें, तब आपको मिल जाएगा। इस 12वें सवाल में जो था वही 14वें सवाल में एक तरीके से पूछा गया है। कैसे कहा गया, इफ 2 वेरिएट सेक्शन y आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन y इक्वल्स ax प्लस b/c वेर abc आर कॉन्स्टेंट सच दैट ac इज लेस देन 0, देन। अब आपको पूरा याद है कि यहां तक मैंने आपको करा दिया था, यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। AC अगर लेस देन 0 है, A इंटू सी अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ये 2 है और ये 3 है, ये लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0 जब, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जब आपका क्या होगा, ये या तो ये -2 हो और ये 3 हो, तब लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर -6 आएगा। ये कब होगा, या फिर ये 2 हो और ये -3 हो, तभी -6 हो जाएगा, ये लेस देन 0 तब होगा ना। इसका मतलब ये है कि जो मॉड a/c लिया हमने, ये क्या होगा, ये आपका एक इसमें से नेगेटिव होना चाहिए, तो -a/c भी हो सकता था ये, और या फिर ये a/-c भी हो सकता है, दोनों में से एक होना चाहिए नेगेटिव, एक ये या ये। तो बेसिकली दोनों को अगर लिखेंगे तो -a/c ही है, ये माइनस वाला यहाँ पर भी तो ऊपर ही चला जाएगा, बेसिकली -a/c ही है। तो ये अगर AC <0 है तो सिग्मा y जो है वो होगा a/c नेगेटिव में सिग्मा x,
मतलब मॉड ए बाई सी को हमने परिवर्तित कर दिया इसमें, क्योंकि हमें कंडीशन दी है ए सी इज लेस देन 0। ये जो पूरा डेरिवेशन है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो वो हम रेफर कर लेंगे। चलिए साहब, ये जो मेरे पास एडिशन है इसमें 14 सवाल है। अगर आपके एडिशन में और भी सवाल हैं तो ये आपके सामने मैंने दिया हुआ है, इसको रेफर करिए। एक एक करके मैंने आगे बढ़ा दिए हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं इसमें से जो भी आपको समस्या जिसकी भी आती है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन जो मेरे पास है वो 14 क्वेश्चन है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस भी है जो मेरे पास है। ओके, ये सारे वही सवाल हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक्सरसाइजेज में, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको शंका है, समाधान आपको चाहिए, तो आप जस्ट मुझे बताइए, तो हम इसको, और जो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, वहाँ रोक के आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए साहब, ये बात हुई आपकी VSAQ से रिलेटेड 2 सवाल हम इसमें लिए, वो आप वहाँ जाके देखेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।